ॐ ज्ञानानन्दमयं देवं निर्मलं स्फटिकाकृतिम् आधारं सर्वविद्यानां हयग्रीवमुपास्महे। वेदवेदाङ्गवेदान्तन्यायशास्त्रार्थकोविदम् अस्मदाचार्यवर्यं श्रीगोविन्दार्यं समाश्रये। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। निधाय हृदि विश्वेशं विधाय गुरुवन्दनं बालानां सुखबोधाय क्रियते तर्कसङ्ग्रहः। श्रीगणेशं नमस्कृत्य पार्वतीशङ्करं परं मया चन्द्रजसिंहेन क्रियते पदकृत्यकं। नमः संस्कृताय नमः सर्वेभ्यः। आप सभी का इस YouTube चैनल पर मैं दंडपाणि आचार्य हार्दिक स्वागत करता हूँ। यहाँ पर अभी प्रकल्प चल रहा है तर्क संग्रह का, तो उसका हम मूल के साथ पदकृत्य को पढ़ रहे हैं। अभी हम पहुंच चुके हैं अनुभव पर। पिछली पाठ में हमने पढ़ा स्मृति के बारे में। स्मृति किसे कहते हैं, तो स्मृति का लक्षण क्या है, तो संस्कार मात्रजन्यम ज्ञानम स्मृति, ऐसा पढ़ा हमने। फिर उसके हमने जो विषय हैं उसमें पदकृत्य इत्यादि का भी हमने ज्ञान किया। तो आज हमारा है अनुभव। तो कह रहे हैं तद भिन्नम ज्ञानम अनुभवः। तद भिन्नम, तत् माने क्या, तो बोले तद भिन्नत्वम नाम स्मृति भिन्नत्वम। तद भिन्न, तत् जो पहले से कहा गया, तत् जो है वो सर्वनाम है, तो सर्वनाम पूर्वपरामर्शिणः भवन्ति। सर्वनाम शब्दाः पूर्वपरामर्शिणः भवन्ति, तो पूर्व का ही परामर्श करते हैं। तो तत् कहने से स्मृति। तो स्मृति भिन्नम ज्ञानम अनुभवः। ज्ञान जो होता है वह स्मृति अनुभव होता है। तो पहले एक स्मृति कहा, संस्कार मात्रजन्यम ज्ञानम स्मृति, उससे जो भिन्न है वह क्या है, अनुभव है। वह क्या है, अनुभव है। सद्विविधः, अनुभव दो प्रकार का होता है, एक यथार्थो यथार्थश्च, यथार्थः अयथार्थश्च, अर्थात यथार्थानुभव एवं च अयथार्थानुभव। इसका पदकृत्य देखते हैं। तदिति स्मृतित्वावच्छिन्न भिन्नम इत्यर्थः बोला। अब एक चीज़ सोचते हैं, बोला स्मृति भिन्नम ज्ञानम अनुभव। क्या कहा, स्मृति भिन्नम यत् तद अनुभव। जो हमारी स्मृति आपकी स्मृति भिन्न है कि नहीं, जो स्मृति भिन्न है, स्मृति से भिन्न कहा ना, तो एक स्मरण मुझे हुआ, एक स्मरण आपको हुआ, तो उन स्मरण में तो मत स्मृति भिन्नत्व वो आपकी स्मृति में आई कि नहीं आई। यद्यपि यथा कथनचित स्मृति भिन्नत्व आ रहा है ना, तो वही स्मृति भिन्नत्व उसमें आ गया, तो तादृशी जो स्मृति है उस स्मृति में भी कहा जाएगा, इसका लक्षण चला जाएगा अनुभव का, तो अतिव्याप्त हो जाएगा लक्षण। जो कह रहे हैं कि स्मृति भिन्नम ज्ञानम अनुभवः। अतः कह रहे हैं स्मृतित्वावच्छिन्न भिन्नम, नहीं, यहाँ पर एक स्मृति को नहीं ले रहे हैं, मेरी स्मृति आपकी स्मृति को नहीं ले रहे हैं। स्मृतित्वम धर्म ले लिया, तो जितने भी स्मृति हैं उस सब में एक कौन सा धर्म रहता है, स्मृतित्वम, तो स्मृतित्व धर्म रहता है। तो स्मृतित्वावच्छिन्न, तो स्मृतित्वावच्छिन्न कहने से ही आपकी स्मृति में सबकी स्मृति आ जाएगी, सबकी स्मृति का संकलन हो जाएगा। तद भिन्नम यद ज्ञानम स अनुभवः। ठीक है, इस प्रकार का हम यहाँ व्याख्यान करेंगे। तेन आगे कह रहे हैं यत् किंचित् स्मृति भिन्नत्वस्य स्मृतौ सत्वेपि न क्षतिः। यत् किंचित् स्मृति भिन्नत्वस्य मत् स्मृति भिन्नत्वं भवत् स्मृतौ विद्यते, भवत् स्मृति भिन्नत्वं मत् स्मृतौ विद्यते। तो ऐसा करके हम स्मृति में भी तद भिन्नत्वं ला सकते, स्मृति भिन्नत्व ला सकते थे, लक्षण चला जाती उसमें भी। अतः उसका वारण किया। घटादौ अति व्याप्ति वारणाय ज्ञानमिति। स्मृति भिन्नम ज्ञानम अनुभव कहा, तो कहते हैं ज्ञान मत बोलो, स्मृति भिन्नत्वम, क्या बोलो, स्मृति भिन्नत्वम, इतना ही कहो। तो स्मृति भिन्नत्व कहेंगे तो घटपट भी तो स्मृति भिन्न है, घट को हम स्मृति थोड़ी बोलते हैं, घट के घट भी स्मृति भिन्न है, लेकिन वहाँ पर अतिव्याप्त हो जाएगा लक्षण। तो क्या कहना चाहिए हमें, स्मृति भिन्नम ज्ञानम बोलना चाहिए। ज्ञानत्वम, क्या बोलना है, ज्ञानत्वम। तो घट में ज्ञानत्व तो नहीं है क्योंकि ज्ञान नहीं है, अतः उसका स्वतः विवच्छित हो जाएगा। स्मृति अच्छा इतना ही बोलो, ज्ञानत्वम इतना ही बोलो, ज्ञानत्वम अनुभव से लक्षणम इतना ही बोलो, ज्ञानत्वम अनुभव से लक्षणम इतना ही कहेंगे, तो कहाँ लक्षण का अतिव्याप्ति होगी, लक्षण की अतिव्याप्ति कहाँ होगी। तो देखते हैं ज्ञानत्व कहने से स्मृति भी ज्ञान है, तो उसमें भी ज्ञानत्व है, तो वहाँ पर लक्षण चला जाएगा। तो उसके निवारण के लिए क्या बोलना पड़ेगा, स्मृति भिन्नत्व। तो स्मृति भिन्नत्व जो है वो स्मृति में नहीं आ सकता क्योंकि स्वतः स्मृति है, अतः स्मृति भिन्नत्व दे दिया। क्या दिया, स्मृति भिन्नत्वम। ठीक है, स्मृति भिन्नत्वम ने वहाँ पर दे दिया। अब चलते आगे। अब द्विविधा कहा था, तो उसकी दो विधा क्या हैं, तो पहली विधा है यथार्थ, दूसरी अयथार्थ।
पहले यथार्थ के बारे में जानेंगे। तद्वती तत्प्रकार को अनुभवो यथार्थ, इसके थोड़ा सा विश्लेषण है इसके बारे में। तो क्या तद्वती तत्प्रकार को अनुभवो यथार्थ, तत्प्रकार का अनुभव कहते हैं, तत्प्रकार को अनुभव भी कहते हैं, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। देखो तद्वती तत्प्रकार कह, तद्वती तत्प्रकार कह अनुभव यथार्थ, अनुभव क्या ज्ञान है। तो हमें यह समझना जरूरी है कि ज्ञान में 3 विषय होते हैं। कितने? 3 विषय, एक विशेष्य, एक संसर्ग, एक प्रकार। क्या? विशेष्य, संसर्ग और प्रकार, 3 प्रकार के विषय होते हैं। तो विषय में विषयता होती है, विषय में विषयता, तो जोड़ेंगे तो संसर्गता, प्रकारता, विशेष्यता। क्या? विशेष्यता, प्रकारता, संसर्गता, ठीक है। विशेष्य और प्रकार साथ में रखते हैं, विशेष्यता, संसर्गता, प्रकारता, ठीक है, 3 विषयता। जब विषय 3 है तो फिर विशेष्य ला दिए, प्रकार ला दिए, संसर्ग ला दिए। फिर विषयता 3 है बोलेंगे तो संसर्गता जोड़ेंगे, प्रकारता एवं विशेष्यता। जैसे हम किसी भी एक ज्ञान को उठा लेंगे, ठीक है, जैसे अयम घटा, क्या ज्ञान लिए? घटा, तो घटत्ववान घटा कैसा बोध होता है भाई? घटत्ववान घटा ऐसा बोध होता है। अथवा हम नीलो घटा क्या लेते हैं? नीलो घटा, ये समझ में आ जाएगा आपको। नीलो घटा ले लिया, तो नीलो घटा का वास्तविक अर्थ क्या है? तो नील रूपवान घटा, क्या अर्थ है उसमें? नील रूपवान घटा ऐसा अर्थ है, ठीक है, नील रूपवान घटा। अब नील जो है वह प्रकार है, नील रूप जो है रूपवान प्रकार है, नील रूप प्रकार है। हाँ, विशेष्य क्या है? घट है विशेष्य, ठीक है। इस प्रकार हम समझते हैं। और किस संबंध से वहाँ पर है? तो समवाय संबंध, गुणे गुणिनोश्च समवाया, इस प्रकार से। एवं च अयम घटः बोलते हैं तो घटे घटत्वम, क्या लेते हैं? अयम घटः, क्या लिया? अयम घटः ले लिया, तो घटत्वान घटः ऐसा हम समझते हैं। तो घटत्वान घटः यहाँ पर प्रकार क्या? प्रकार में विषण, कोई धर्म, इसलिए यहाँ पे कहा है तत्शब्देन प्रकारीभूत धर्मो धर्तव्य। क्या कहा है? तत्शब्देन प्रकारीभूत धर्मो धर्तव्य कहा। मतलब जो तत् बोला है तद्वती में किसको लिया जाए? तत् माने कौन? यदि कहूँ, मैं कहूँ यदि उसको बोला तो किसको बोला? आकांक्षा तो होती है मन में। तो जब अन्नम भट्ट जी ने कहा तद्वती, तो उन व्याख्याकार ने कहा तत् माने प्रकारीभूत धर्म, अर्थात जो उसमें प्रकार बना है। तो अयम घटा क्या है? अयम घटा, तो अयम घटा में प्रकार क्या है? अयम घट एक ज्ञान है, क्या कहना? अयम घट यह ज्ञान है। इस ज्ञान में 3 चीज ढूंढना है, एक विशेष्य, एक प्रकार, एक संसर्ग। तो विशेष्य क्या बन रहा है यहाँ पर? तो अयम घटा में घट क्या बन रहा है? घट विशेष्य बन रहा है। अच्छा, तो प्रकार क्या बन रहा है? तो घटत्व बन रहा है। प्रकार क्या बन रहा है? घटत्व बन रहा है। घट में रहने वाला धर्म घटत्व बन रहा है, क्यों? प्रकारीभूत धर्म लेना है उनमें, ठीक है। अब जो यहाँ पे संसर्ग है वह क्या है? घटत्वान घटः का, तो इसमें समवाय है। क्या है? समवाय। जाति व्यक्ति है ना, तो घटत्व जाति है, तो जाति व्यक्ति का समवाय होता है। अभी सामान्यतः संसर्ग की उतनी जरूरत नहीं है यहाँ पर। सामान्यतः हम क्या समझेंगे? विशेष्य और प्रकारता, विशेष्यता एवं प्रकारता के बारे में हम जानेंगे अच्छे से। तो अभी इसका पदकृत्य पढ़ते हैं। वहाँ पदकृत्य में देखो क्या? तद्वत प्रकार को यस्य स तथेत्यर्थ, प्रकार कहा ना। तद्वती, तत्पद से क्या लिया हमने? घटत्व। यहाँ पे जो उदाहरण दिया समझते, इदम रजतम, रजते इदम रजतम इति ज्ञानम। क्या बोला? रजते इदम रजतम इति ज्ञानम। तो रजत कहा, किसी ने क्या किया? यथार्थ ज्ञान माने वास्तविक ज्ञान। रजत को देखा, रजत माने चांदी, तो रजत को देखा और कहा इदम रजतम। क्या कहा? रजते माने रजत को देख करके इदम रजतम, क्या कहा? इदम रजतम। तो यह जो उसने ज्ञान किया वह ज्ञान क्या? यथार्थ ज्ञान है कि अयथार्थ ज्ञान है? लक्षण घटाएंगे अब उसमें। तो तद्वती, तत् से क्या लेना है? धर्म लेना है। तो उसने किसको देखा? रजत को देखा। किसको देखा? रजत को देखा। तो रजत को देखने पर रजत में विद्यमान धर्म कौन सा है? प्रकारीभूत धर्म, तो रजतत्वम। क्या है? रजतत्व। तो तद्वती, रजतत्ववती रजते, रजतत्ववती रजते, हाँ, तत्प्रकारकत्वम। सेम उसको क्या ज्ञान हो रहा है? रजतत्व प्रकारक और रजत विशेषक, रजतत्ववत रजत विशेषक ज्ञान हो रहा है उससे। अर्थात विशेष्य क्या बन रहा है? रजत बन रहा है उसमें। हाँ, उसको ज्ञान हो रहा है कि मैं जो ज्ञान कर रहा हूँ उसमें क्या है? रजतत्व प्रकार है एवं रजत विशेष्य है। क्या है? रजतत्व प्रकार एवं रजत विशेष्य है, ऐसा ज्ञान उसे हुआ। तो क्या समझेगा? यह ज्ञान यथार्थ ज्ञान है। वह ज्ञान क्या है? वह ज्ञान यथार्थ ज्ञान है। वही कह रहे हैं तद्वती तत्प्रकारो यस्य स तथेत्यर्थ, बहुव्रीहि समास है, अतः यहाँ पर क प्रत्यय लग गया है, ठीक है। तो तद्वत विशेष्य तत्प्रकार के यावत, अब उसको जोड़ दिया, अब उसको जोड़ दिया।
तो तद्वत, तत्पद से क्या लिया हमने, रजतत्व। तो रजतत्ववत, रजतत्ववत क्या है, रजतम। रजतत्ववत विशेष्य का, तो विशेष्य क्या बन रहा है, रजत। तो रजतत्ववत क्या है, रजत है, तो रजतत्ववत रजत, वही विशेष्य बन रहा है। तो विशेष्य क है ना, इसमें हम थोड़ा फैलाते हैं, विशेष्यता निरूपक, क्या लगाते हैं, विशेष्यता निरूपक। ठीक है, विशेष्यता निरूपक करते हैं, तो विशेषता निरूपक क्या होता है, ज्ञानम। हम अन्वय क्या करना है, ज्ञान में करना है, विशेषता का निरूपक, क्योंकि तीनों का निरूपक ज्ञान ही होता है। संसर्गता निरूपकम ज्ञानम, विशेषता निरूपकम ज्ञानम, प्रकारता निरूपकम ज्ञानम करके ज्ञान में हमें समन्वय करना है अंतिम में। तो विशेषता निरूपकम, ठीक है, रजत में विशेषता है तो तन निरूपकम ज्ञानम। अतः फिर विशेषता निरूपकम को क्या बोला, विशेष्य का बोला, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। एवं च तत्प्रकार के इतिहावत, ठीक है, वो प्रकार जा बनता है, रजतत्व प्रकार भी वो ज्ञान है, क्योंकि जिस हमने ज्ञान किया वहाँ पर क्या बन रहा है, रजत विशेष्य बन रहा है, रजतत्व प्रकार बन रहा है, तो वह ज्ञान इस प्रकार का तद्वद विशेष्य का तत्प्रकार का इस प्रकार ज्ञान है। तो तत्कत्वम, तत्प्रकारकत्वम कहाँ पर है, उस ऐसे ज्ञान में है, ठीक है। इस ज्ञान का मतलब यथार्थ ज्ञान होता है, इसको हम विस्तार से पढ़ेंगे न्याय बोधि में। यद्यपि जितना जरूरत हमने उतना पढ़ लिया अभी, लेकिन इसका विस्तार से पढ़ने के लिए हमें न्याय बोधि में जाना होगा, ठीक है। अभी पदकृत्य में इतना ही है, तो आगे चलते हैं। स्मृति वारणाय अनुभव इति, क्या कहा, स्मृति वारणाय अनुभव इति। तो कहते हैं चलो इसमें स्मृति मत बोलो, क्या बोलो, अनुभव मत बोलो, क्या बोलो, अनुभव मत बोलो। इतना कहो कि तद्वती तत्प्रकारकम, क्या बोलो, तद्वती तत्प्रकारकत्वम, इतना ही कहो। अभी मैं लक्षण क्या किया, तत्पदी तत्प्रकारकत्व सति अनुभवत्वम यथार्थानुभव से लक्षणम कहा। यथार्थानुभव का लक्षण क्या किया हमने अभी, तद्वती तत्प्रकारकत्व सति अनुभवत्वम यथार्थ ज्ञान से लक्षणम बोला। तो कह रहे हैं कि एक काम करो, यहाँ पर क्या मत बोलो, अनुभव मत बोलो। तो देखिए स्मृति तो अनुभवजन्य होती है, ठीक है। तो स्मृति में थोड़ा विशेष विचार करेंगे, तो जब हम स्मृति होगी, स्मृति भी में भी हम यथार्थ देख सकते हैं एक प्रकार से, मतलब वह स्मृति में क्या तत्व प्रकारकत्व आता है। स्मृति में वही भाषा होता है। पहले हमने जिसका ज्ञान किया था, हमने कहीं देखा रजतम देखा, तो तद रजतम, क्या बोला, अतः स्मृति किया कि तद रजतम, ऐसा स्मरण किया, तो वहाँ पर भी स्मरण में भी क्या है, तद्वद विशेषकत्व, क्या रजतत्वद रजत विशेषकत्व भी आ रहा है, अद रजतत्व प्रकार का ऐसा भी आ रहा है। तो विशेष्य और प्रकार दोनों से भाषित हो रहे हैं स्मृति में भी। तो स्मृति में भी क्या है, तद्वती तत्प्रकारकत्व आ रहा है, किसमें, स्मृति में भी तद्वती तत्प्रकारकत्व स्मृति में भी आ रहा है। क्या आ रहा है, स्मृति में भी आ रहा है, अतः वहाँ पर लक्षण चला जाएगा। उसको निवारण करने के लिए क्या करेंगे, यहाँ पर अनुभवत्वम लगा देंगे। तो अनुभवत्वम कहने पर अनुभवत्व तो किसमें नहीं, स्मृति में नहीं है, क्योंकि अनुभव से भिन्न है, ठीक है। अब कह रहे अयथार्थानुभव वारणाय तद्वतीति। अब तद्वती प्रकार का अनुभव यथार्थ बोला। अब अयथार्थानुभव, यदि हम तद्वती नहीं कहेंगे तो तद्वती नहीं कहेंगे, देखो तत्प्रकार कहेंगे तो अयथार्थानुभव होता है उल्टा ज्ञान। इस प्रकार से हम समझेंगे भ्रम, अतस्मिन् तद्बुद्धि, ऐसा कहते हैं। जैसे हमने शुक्ति देखा, शुक्ति माने एक शुक्ति एक ऐसी चीज़ होती है जो समुद्र के तट पर मिलती है, कीट विशेष भी मानते हैं उसको, ठीक है। तो समुद्र के तट पर होती है वो, जब उसमें सूर्य का प्रकाश पड़ता है तो चांदी की तरह चमकता है शुक्ति, ठीक है। तो शुक्ति कैसी होती है, सूर्य के प्रकाश पड़ने पर चांदी की चमकती है, तो लोगों को भ्रम हो जाता है चांदी है या शुक्ति है। तो उस अवस्था में तो कोई गए समुद्र में विहार के लिए गए, तो वहाँ जाकर उन्होंने देखा कि चमक रहा है, तो क्या सोचा, शुक्तौ इदम रजतम इति ज्ञानम। क्या किया, शुक्ति में किसी ज्ञान किया, रजत, किसका ज्ञान किया, रजत का ज्ञान किया। तो वह ज्ञान तो गलत है, वो जो ज्ञान कर रहा है वह ज्ञान क्या कर रहा है, वो गलत ज्ञान कर रहा है। क्यों, वो तो शुक्ति है, तो वह शुक्ति ज्ञान करना चाहिए। वो क्या ज्ञान कर रहा है, शुक्ति में रजत ज्ञान कर रहा है, शुक्ति में रजत ज्ञान कर रहा है। ज्ञान जो प्रकार सही है, तत्प्रकारकत्व आ रहा है, रजतत्व प्रकारकत्व आ रहा है, लेकिन रजत विशेषकत्व से ज्ञान नहीं आ रहा है। क्या नहीं आ रहा है, रजत विशेषकत्व नहीं आ रहा है। दिक्कत ये हो गया उसमें, ठीक है। अतः तत्प्रकारकत्व इतना ही कहेंगे, क्या कहेंगे, तत्प्रकारकत्व, ठीक है। तद्वती, तद्वती मत दो, तत्प्रकारकत्व इतना ही कहेंगे। तो रजतत्व प्रकारकत्व उसमें तो है ही, क्या है, रजतत्व प्रकारकत्व उसमें तो है ही, अतः कोई चिंता नहीं है। तो लक्षण चला गया यथार्थ में, लेकिन वो हमें इष्ट नहीं है। अतः क्या दिया, तद्वती भी दिया। तत् कहने से रजतत्ववती जो है वह रजतत्ववत कहना पड़ेगा हमें। तो रजतत्ववती शुक्ति कभी नहीं होती है, शुक्तित्ववती होती है। क्यों, प्रकारीभूत धर्म लेना हमें वहाँ पर,
तो रजतत्व ले लिया। जब हमने ज्ञान किया इदम रजतम ज्ञान किया शुक्ति में, तो प्रकारीभूत धर्म वो तो रजतत्व है, लेकिन विशेष्य कहाँ है वहाँ पर? रजतत्व नहीं है। जो विशेष्य हमें भाषित हो रहा है वो तो उल्टा भाषित हो रहा है, हमें शुक्ति दिख रहा है हमें वहाँ पे तो, ठीक है। लेकिन हमें तो पता नहीं कि वो शुक्ति है बोल करके, हम तो जिसको भ्रम हो रहा है वो क्या सोच रहा है, ये भी रहता है वो रजत सोच रहा है। जो हम इसके बारे में जब ज्ञान करें प्रामाण्यवाद में पता लगेगा कैसे होता है, क्योंकि कोई नहीं करता कि मैं अब शुक्ति में रजत का ज्ञान कर रहा हूँ, ऐसा नहीं करता। क्या करता है? सामान्यतः तो रज्जु में सर्प का भान कर लेता है, हाँ, यदि कोई स्थान हो तो पुरुष का भान कर लेता है, शुक्ति में रथ का भान कर लेता है। इस प्रकार जो ज्ञान होते हैं तो भ्रमात्मक ज्ञान उसको बाद में पता लगता है, जब वहाँ पास में आके देखेगा ओहो मैंने जो पहला ज्ञान किया था वो ज्ञान दुष्ट था, ऐसा उसको बाद में पता लगता है, आता है प्रामाण्यवाद में, ठीक है। तो इसके विषय में बाद में बात करेंगे, उसका मतलब कैसे पता लगता है। लेकिन यहाँ पे क्या देखना है हमें, यदि हम तद्वती नहीं कहेंगे, क्या लेंगे? तद्वती अर्थात तद्वत निष्ठ विशिष्टता निरूपकम, ऐसा नहीं कहेंगे तो दिक्कत हो जाएगा, ठीक है। विशेषता निरूपकम तब विशेष्यकम, ठीक है, इस प्रकार हम कह सकते हैं। अयथार्थान तद्वती निर्विकल्प की अतिव्याप्ति वारणा तत्प्रकार के। अब देखिए सामान्यतः देखें तो निर्विकल्प का लक्षण जो करते हैं, निष्प्रकारकम ज्ञान निर्विकल्पकम करते हैं। क्या करते हैं? निष्प्रकारकम ज्ञान निर्विकल्प, प्रकारता शून्यम, क्या करते हैं? प्रकारता शून्यम, संसर्गता शून्यम, विशेषता शून्यम, ऐसा करते हैं। अतः सामान्यतः यदि हम इतना कहेंगे तो तद्वत विशेषक इतना ही कहेंगे तो दिक्कत हो जाएगी बोलते, लेकिन इसको कुछ लोग मानते भी नहीं है। अतः इसमें इसको हम थोड़ा बाद में विचार करेंगे इसको कुछ, अब जो आगे हम जब निर्विकल्प शैली पढ़ेंगे तो उसमें हमें अच्छा समझ में आ जाएगा। अभी सामान्य इतना ही है कि क्योंकि जो हम लक्षण करते हैं निर्विकल्पक ज्ञान का, निष्प्रकारकम ज्ञान हम निर्विकल्पक कहते हैं, जहाँ पर कुछ प्रकार भाषित नहीं होता है, क्या पर एकदम किंचित इदम ऐसा ज्ञान होता है, कुछ है, क्या कुछ है ऐसा ज्ञान होता है। अतः जो वह ज्ञान है तो उसमें प्रकार नहीं है, अतः वहाँ पर लक्षण चलाता है। सामान्य इसके व्याख्यान करते हैं, ठीक है, नहीं कहते तो प्रकार का तुम नहीं कहते, तद्वश विषान निरूपकम उस ज्ञान में भी है तो वहाँ पर लक्षण चला जाएगा कहते हैं। लेकिन वास्तव यह है कि इसमें यह जो पदकृत्य कहा है, पदकृत्य यहाँ पर कुछ बदल जाता है, तो इसके बारे में हम वहाँ पढ़ेंगे, जब हम निरूपक शब्द पढ़ेंगे उस समय इसको हम वहाँ पर पढ़ेंगे। इसको अब पढ़ते अयथार्थानुभव, ये पूर्व की तरह ये, यदि आपको यथार्थानुभव समझ में आ गया है तो अयथार्थानुभव आपको समझ में आ जाए, क्योंकि इसमें कहाँ पर अलग है, तो उसमें क्या था उसमें तद्वती, क्या था उसमें तद्वती था। इसमें क्या करना है आपको, इसमें आपको करना है कि जो तद्वती कहा, क्या कहा जो आपको यहाँ पर तद्वती कहा है, यहाँ पर तदभावती, क्या कहा इसमें तदभावती कहा है, बस थोड़ा सा अंतर है। तत् माने वही प्रकारीभूत धर्म, अभावती तो शुक्तौ इदम रजतम इति ज्ञानम कहा, तो क्या शुक्ति को देख करके रजत का ज्ञान किया, तत्पद से क्या लेंगे रजतत्व, तो रजतत्वा तद अभाव लिया ना, तो रजतत्वा भाववान लेना है हमें, तो रजतत्वा भाववान को ढूंढेंगे तो शुक्ति मिलेगी, तो रजतत्वा भाववती शुक्ति हुई, तो रजतत्वा भाववत्याम शुक्तौ तत्प्रकार का अनुभव, रजतत्वानुभव, क्या तत्प्रकार का रजतत्व के ज्ञान कर लेना, तो वही क्या अयथार्थ है। यदि हम रजत को देख करके रजत का ज्ञान कर रहे हैं वो तो यथार्थ हो गया, क्योंकि रजतत्ववत रजत वहाँ पर है, रजतत्ववत रतम अस्ति, वहाँ पे तद्भावती अर्थ नहीं आ रहा है, और तद्भावती क्या आ रहा है, तद्भाव अर्थात तद्वती ऐसा अर्थ हमें आ रहा है, ठीक है। इसका हम पदकृत्य देखते हैं, इसका तद्भावत विशेषक तत्प्रकार को अनुभव यथार्थ अयथार्थ हो गया, तद्भावत रजतत्वा भावद, क्या रजतत्वा भावद शुक्ति विशेषक, ऊपर क्या कहते हैं रजतत्वद रज विशेषक, रजतत्व प्रकारक अनुभव यथार्थ किए थे, यहाँ पर क्या करना है रजतत्वा भावत शुक्ति विशेषक रजतत्व प्रकारक अनुभव अयथार्थानुभव, ऐसा करना है। यथा शुक्तौ इदम रजतम इति ज्ञानम, ठीक है, शुक्तौ इदम रजतम इति ज्ञानम, ये इस ज्ञान होता है शुक्ति को देख करके इदम रजतम इति ऐसा ज्ञान होता है, तो रज्जु को देख करके अयम सर्पः ऐसा ज्ञान होता है, तो ठीक यथार्थ ज्ञान है। वही स्मृति वारणा है अनुभवेति, वही स्मृति भी कभी होती है, क्या इदम रजतम बोल करके स्मृति भी कर सकते हैं, तो स्मृति अभी क्या अभी अनुभव तुम नहीं कहते तो पूर्व की तरफ में भी चली जाती है। उसके निरसन के लिए क्या है कि यहाँ पर अनुभव दे दिया, तो बोले यथार्थानुभव अतिव्याप्ति निरसनाय तद्भावती। अच्छा तो इतना ही कहो, तत्प्रकारकत्वम इतना ही कहो कि तत्प्रकारकत्वम, बोले तत्प्रकारकत्वम इतना ही कहेंगे तो जब हम ऐसे ज्ञान करेंगे शुक्तौ इदम रजतम ऐसे ज्ञान करेंगे, क्या करेंगे शुक्तम इदम रजतम, तो रजत तो प्रकार इसमें भी है, तो रजत तो प्रकार कहने से ही तो यथार्थ ज्ञान में चला जाएगा। यथार्थ ज्ञान में भी तो होता है प्रकारकत्व, किसमें यथार्थ ज्ञान में भी होता है प्रकारकत्व, अतः वहाँ पर भी लक्षण चला जाएगा।
अतः हमें क्या बोलना चाहिए, तदभावती। तो तदभावती तत्प्रकारकत्व यथार्थ में नहीं होता है, यथार्थ में क्या तद्वती तत्प्रकारकत्व होता है। क्या होता है, तद्वती तत्प्रकारकत्वम, यहाँ पर तदभावती तत्प्रकारकत्वम, ऐसा है। ठीक है, ये हमें समझना है, बस इतना समझना है कि तद्वनिष्ठ, तद्वनिष्ठ विशेषता निरूपिता, निरूपित भी कर सकते हैं, निरूपक भी करते हैं, ठीक है, विशेषक भी करते हैं। ये सब नव्य न्याय की शैली है, तो इसको हम पढ़ते पढ़ते धीरे धीरे समझेंगे, इसको पढ़ते पढ़ते। तो इस प्रकार कोई अर्थ एक ही होता है लेकिन शब्द बदल जाते हैं उसमें, ठीक है। तो यहाँ पर तद्भाव विषय तत्प्रकार का अनुभव कहा, ठीक है। ऊपर तद्वनिष्ठ विशेषक बोलते हैं, तो निष्ठा भी लगा लेते हैं, तो तद्वत विशेषक बोलते हैं, ठीक है। निर्विकल्पक वारणा है तत्प्रकार का इति, ये भी इस प्रकार है, निर्विकल्पक वारणा है तत्प्रकार का इति। इन तत्प्रकार का नहीं कहेंगे तो निर्विकल्पक चला जाएगी, निर्विकल्पक जो ज्ञान होता है इस प्रकार का ज्ञान होता है, ठीक है। अतः निर्विकल्पक में अतिव्याप्ति न हो, इसलिए क्या कहते हैं यहाँ पर तत्प्रकार का त्वम भी देना जरूरी है, ठीक है। ये हो गया, आशा करता हूँ आपको पाठ समझ में आ गया होगा। तो आज इतना ही, अगली बार इससे आगे बढ़ेंगे जो यथार्थानुमत चतुर्विधा है, जहाँ प्रमाण और प्रमा के बारे में, प्रमा और प्रमाण के बारे में कुछ बोला है यहाँ पर, उसको हम अगली कक्षा पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही, अभी तक जुड़े रहने के लिए आप सभी को धन्यवाद। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। नमः संस्कृताय, नमः सर्वेभ्यः।